ये 5 बातें हमारे जीवन की बुनियाद है। इसके बगैर हमारा आचरण कोई बुनियाद नहीं रखता, इसके बगैर हमारा आचरण व्यापकता धारण नहीं करता, या मुझे यूं कहना चाहिए बुनियाद धारण नहीं करता। ये हमारे आचरण की बुनियाद है, घर की बुनियाद है और समाज की बुनियाद है। इन 5 शीलों के बगैर हमारा व्यक्तित्व जो है निखर नहीं सकता। ये बात वो है जो हर आदमी को समझ में आती है, मगर बुद्ध इतने नहीं हैं। बुद्ध इससे कहीं और ज्यादा है। बुद्ध का दर्शन समझने के लिए आपके पास भाषा ठीक होनी चाहिए। बुद्ध का दर्शन समझने के लिए आपका भाषा का स्तर ठीक होना चाहिए, आपकी दृष्टि एकाग्र होनी चाहिए। इसके बगैर बुद्ध के दर्शन को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बुद्ध मानने का विषय नहीं है, केवल और केवल जानने का विषय है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं कि जी आप किसका ध्यान करते हो। ध्यान करने बैठते हैं, विपश्यना करते हैं, तो लोग पूछते हैं कि आप किसका ध्यान करते हो। किसका ध्यान नहीं करना है। बुद्ध ने बड़ी बात कही। क्या कहा बुद्ध क्या कहते हैं? कहने लगे यदि आप ध्यान करने बैठो, भिक्षुओं को कह रहे हैं, अगर ध्यान में मैं भी आऊं तो हटाना। बुद्ध कहते हैं यदि आप ध्यान करने बैठो और आपके ध्यान में मैं आ जाऊं, खुद बुद्ध आने लगे तो बुद्ध को भी हटाओ, क्योंकि अगर आपके ध्यान में बुद्ध आते हैं तो आपका ध्यान ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान आपको स्वयं का करना है, बुद्ध का नहीं करना। इस का आलंबन लेना ही नहीं है, तो आपको सहारा लेना है। ध्यान एकाग्र करने के लिए सहारा लेना है, और सहारा लेना है अपने सांस का। जो आप नींद में हो तब भी चलती है, आप होश में हो तब भी, और आप बेहोश हो तब भी सांस तो चलती ही चलती है ना। सांस का आलंबन सहारा लेना है। उसके बाद आपको आलंबन बदल लेना है। अपनी काया में पैर से लेकर सिर तक जितनी भी संवेदनाएं आती हैं, उन संवेदनाओं को देखना है, सिर्फ देखना है, साक्षी भाव से, केवल दृष्टा भाव से देखना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ना अच्छा कहना है ना बुरा कहना है, केवल देखना है। फिर सवाल आया, जब फिर देखने से क्या हो जाएगा जी? अगर हम देखते ही रहेंगे, देखने से क्या हो जाएगा जी? देखने से आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा, समग्र चित्त हो जाएगा। फिर सवाल आया कि जी ध्यान जब एकाग्र हो जाएगा, चित्त समाहित हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा जी? फिर सवाल आता है, अब ध्यान पूर्वक सुनना, जब ध्यान एकाग्र हो जाएगा तो आप बुद्धिमान हो जाओगे, इंटेलिजेंट हो जाओगे, होश में रहने लगोगे, होश की धारा बहने लगेगी। आप कहाँ हो, कैसे हो, आपको मालूम चलेगा। सबसे पहले किसी को चले या न चले, आपके बारे में सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। ये कब होगा? जब ध्यान एकाग्र होगा। और जब ध्यान एकाग्र होगा तो आपके मन में जो ही विचार उठेगा, विचार चाहे कैसा भी हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। इस बात को मैं ठीक से कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका यहां यह भी सवाल हो सकता है कि जी जब अपने मन में विचार उठता है तो खुद को तो मालूम ही होता है। यही है गड़बड़ सबसे बड़ी, खुद को मालूम नहीं होता है, खुद को बोध नहीं होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जी मैंने जो अनजाने में ये गलती कर दी, मुझे तो पता ही नहीं चला जी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैंने ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा कर दिया। कहने के तुरंत बाद हमें ख्याल आता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। करने के कुछ दिनों बाद ख्याल आता है कि मुझे नहीं करना था। करने के कुछ अरसे बीत जाने के बाद होश आता है कि हमने उस दिन गलती की थी। क्यों? कहते ही तुरंत ख्याल आता है, इसका मतलब बात छोटी सी थी और तुरंत पकड़ी गई। आपको सूचना बाद में मिली। अगर पहले मिली होती तो आप करते नहीं, क्योंकि पहले आप काम करते नहीं हो। सबसे पहले विचार उत्पन्न होता है, फिर विचार जोर पकड़ता है, फिर हम क्रिया करते हैं, हाथ पैरों से, जुबान से, आंखों से कोई कर्म करते हैं। तो
तो सबसे पहले घटना कहाँ घटित होती है? चित्त में, और उसकी सूचना हमें ही नहीं होती। हम तैयार हैं, बीज पड़ गया है, वृक्ष बनने जा रहा है, बट सूचना हमारे पास नहीं है। तो फिर जब ध्यान एकाग्र होगा तो सबसे पहले किसको सूचना मिलेगी? हमें मिलेगी। और जो ही सूचना मिलेगी हम गौर करेंगे उस पर ध्यान देंगे, तो हमें पता चलेगा ये धोखा है, गलत है, प्रपंच है, यह प्रपंच है। और जैसे ही हमें मालूम चलेगा यह प्रपंच है, हम करने से इनकार करेंगे, मना करेंगे, रोक लेंगे अपने आप को, करेंगे नहीं। हम विचार को जोर नहीं पकड़ने देंगे। फिर ख्याल आएगा, ख्याल आना, बार बार आना चित्त का स्वभाव है। बिना विचार के, बिना सोचने के स्वभाव के, बिना सोचने के स्वभाव के मन कहे जाने के ढंग में नहीं है। बिना ख्याल के, बिना विचार के उत्पन्न हुए मन कहे जाने के ढंग में आएगा ही नहीं। कैसे कहोगे मन को आप? चित्त को कैसे कहोगे? वो कहे जाने के ढंग में नहीं आएगा तब तक आप विचार पे विचार नहीं कर लेते, विचार की बात नहीं कर लेते। आपके अंदर एक मन है, वो काम करता है, पता कहां से चलता है? क्योंकि ख्याल उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है। उसके बाद ये बार बार जब घटना होगी तो आपको मालूम चलेगा कि आप हर बार जीत रहे हैं, हर बार आप उस ख्याल को पकड़कर आगे नहीं बढ़ रहे, जो नुकसानदायक है, जो नकारात्मक है, जो गर्त में ले जाने वाला है। तो सबसे बड़ी बात अहम है होश, सजगता। बुद्ध कहते हैं अपने विचारों पे पहरेदारी करें, क्योंकि आपके विचार आपके शब्द बनने वाले हैं, और आपके शब्द आपके विचार बनने वाले हैं, और आपके विचार आपकी जीवन शैली बनने वाली है। और आपकी जीवन शैली ये तय करती है कि आपको कहाँ जाना है, कैसा आपका जीवन होगा, आप सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, आपके आदर्श कैसे होंगे, आपकी प्राथमिकताएं कैसी होंगी, आप किसे ऊपर रखते हो, किसे नीचे रखते हो, कौन सी बात है जो आप वंदनीय आदरणीय मानते हो, और कौन सी बात है जिसे आप तुच्छ समझते हो। यह तय होगा आपके जीवन शैली से, और जीवन शैली आपकी तय होगी आपके विचारों से, और आपके विचारों का निर्माण होगा आपके शब्दों से, और आपके शब्द अभिव्यक्ति है आपके मन के उस ख्याल की जो गहरे में बार बार उठता है। ये बुद्ध है। उसके बाद आपका सवाल हो सकता है कि जी फिर ऐसा होने से होगा क्या, उसके बाद क्या घटित होगा? उसके बाद जो घटित होगा वो दुर्लभ हीरा है, दुर्लभ हीरा है। वो है शांति, संतोष, सेटिस्फैक्शन, रिलैक्सेशन एट द डेप्थ ऑफ माइंड। दैट इज यूनिक, दैट इज सरपासेबल। अंत में क्या चाहिए आपको? शांति तो चाहिए। किसी धन कमाने वाले से पूछो आप, कह जी आप पैसा कमाकर क्या करोगे? बोलो जी मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा। फिर क्या करोगे? बोलो बढ़िया सी गाड़ी लूंगा। उसके बाद क्या करोगे? बढ़िया सा घर बनाऊंगा। उसके बाद क्या करोगे? फिर बोलो आराम से शांति से घर रहा करूंगा। लास्ट अल्टीमेट गोल, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? पीस। असल में हमें होना शांति है, हम शांति चाहते हैं, ये हमारा अंतिम उद्देश्य है जीवन का। हम मन को संभाल नहीं पा रहे, और दुनिया में सबसे खतरनाक काम है मन को संभालना। किसी और के मन को नहीं, अपने मन को संभालना। दूसरों के मन को संभालना सबसे आसान काम है, क्योंकि हमारे समाज में इस दुनिया में बरगलाने का काम कितना चलता है, कितने लोग किसी के पीछे हो लेते हैं। देखो आप सोच के देखो, हर नाम पे, हर बात पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कहीं भी इस देश के कोने में किसी के नाम पे भीड़ इकट्ठी कर लो आप, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कल ही हो जाएगी। आप एक मैसेज डालिए व्हाट्सएप पे, कल ही भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो आपने क्या किया? दूसरों के मन को कंट्रोल किया, उनके मनों को दिशा दी, मगर जब अपनी बारी आ जाए तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ किसी और के मन को दिशा देने की बात नहीं है, उन्हें किसी विशेष मार्ग पे धकेलने की बात नहीं है, अपने मन को देखने की बात है। पहला ही सवाल कि मैं कौन हूँ,
बस इसी से शुरुआत होती है। यह दर्शन है बुद्ध का, यह फिलॉसफी है बुद्ध की। शांति पाने का ये मार्ग है। तो अंतिम उद्देश्य हमारा क्या है? शांति, पीस, काम, रिलैक्सेशन। और ये मन का विषय है, तन का नहीं। अगली बात बोलता हूं, वो ये है कि जो पंचशील है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 4 ध्यान की अवस्थाएं हैं, ये वो मटेरियल है, वो सिलेबस है जिसका अभ्यास करने से हमें मार्ग की समझ आती है। मार्ग को परखना कैसे है वो समझ आती है, काबिलियत आती है। प्रैक्टिस मटेरियल है ये। इसीलिए बुद्ध मुक्तिदाता नहीं है। पक्की करो इस बात को, एकदम धारण करो। बुद्ध को मुक्तिदाता कभी नहीं कहना चाहिए। बुद्ध मुक्तिदाता नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, तीसरी बार दोहरा रहा हूं, बुद्ध मुक्तिदाता नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो अनजान है, उसकी जानकारी को आप ठीक करें। तो बुद्ध क्या है? मार्गदाता है? नहीं, बुद्ध मार्गदाता भी नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने जिस मार्ग को पाया है वो मार्ग आपको नहीं दे सकते। वो तो एक ही बार घटित होने वाली घटना थी। वो सेम मार्ग, वही का वही, हूबहू वही मार्ग आपको कैसे दिया जा सकता है? वो तो एक ही बार घटना घटी थी ना, तो वो मार्ग तो उपलब्ध नहीं है। अब कहाँ है बुद्ध? कहाँ है और मार्ग कहाँ है? तो बुद्ध मार्गदाता भी नहीं है। तो फिर सवाल ये बचता है, तो फिर भंते जी है क्या? बच क्या गया? बुद्ध मुक्तिदाता भी नहीं है, बुद्ध मार्गदाता भी नहीं है। बुद्ध जो कह रहे हैं वो अभ्यास का तरीका है, विधि है एक। उसकी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, जो भी घटना घटित होगी आपके साथ वो आपकी अपनी होगी। बुद्ध का उस पे कोई अधिकार नहीं है ना? ये सुनना उसको पसंद नहीं है। जो कहता है गुरुजी आप ही हैं सब कुछ, गुरुजी कहे तो 21, है ना? उसको ये पसंद नहीं आती बात, मगर सही है। यह बात उसको पसंद नहीं आती है जो गुरु शरण में रहता है, जिसको गुरु ही सब कुछ दिखता है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मगर बुद्ध ऐसे ही हैं। अगर मैं गुरु वाली बात कहूं तो मुझे फायदा है। आप में से कुछ लोग तो मेरे पीछे लग ही जाएंगे ना, सेवा में हो ही जाएंगे। जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसे वैसे करने को तैयार। और कितने लोग करते हैं संसार में, कितने लोग तैयार रहते हैं किसी के पीछे लगने को, बस कोई कह दे कि मुझे शिष्य बनाना है। मगर बुद्ध के साथ ऐसी बात नहीं है। अगर कोई कहता हुआ मिले तो ये झूठ है। क्योंकि बुद्ध की फिलॉसफी को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि बुद्ध जो कह रहे हैं वो अभ्यास का विषय है, और जो घटित होगा वो आपका होगा। उसमें बुद्ध का भी कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ घटा दे कि ऐसा नहीं ऐसा ऐसा घटित होना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बुद्ध की फिलॉसफी, बुद्ध का दर्शन, ज्ञान इतना गहरा है और इतना तार्किक ढंग से है, इतना नॉमिना है। और जिस समाज में धम्म देशना होती है वो बीए पास है नहीं, भाषा में कमजोर है, बुद्धि का अभ्यास करता नहीं है, उसके चौपाल की चर्चा तर्क संगत नहीं है। वो धारणाओं से, अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है, परंपराओं में जकड़ा हुआ है। बुद्ध को ठीक ठीक समझाना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर आता हूं उसी बात पे, बुद्ध मुक्तिदाता बिल्कुल नहीं है, बुद्ध मार्गदाता भी नहीं है। मगर बुद्ध जो कह रहे हैं वो आपकी हेल्प करेगा और आप में समझ आएगी कि आप अपनी पगडंडी, अपना मार्ग परख सको, जान सको। परख करने की विद्या है बुद्ध। बुद्ध कहने लगे जब ध्यान करने बैठो, मेरा भी ख्याल आपको आ जाए, ध्यान में मैं भी आ जाऊं तो हटाना। और ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। अगर बुद्ध को कहो तो आप अपना मित्र कह सकते हो, क्योंकि बुद्ध से अच्छा मित्र आपका कोई हो नहीं सकता। अब एक सवाल और आपका आएगा। कौन सा सवाल उठेगा? क्या जी फिर गुरु किसे कहे? जो ज्ञान दे उसे क्या कहे?
सुनना अंतिम बात 2 मिनट की। गुरु का मतलब होता है कि जो मैं कह रहा हूं, जिस नजरिए से मैं देख रहा हूं, ठीक उसी नजरिए से आप भी देखिए। यही मतलब होता है ना, गुरु का यही मतलब होता है। विचार करके देखिए आप कि जैसा जैसा मैं देख रहा हूं, जैसा दृश्य मुझे नजर आ रहा है, जैसी घटना स्वभाव मुझे नजर आ रहा है, ठीक ठीक वैसा ही आपको भी नजर आना चाहिए। आपको भी वैसा ही नजर आए, इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे दृष्टिकोण से देखें। जीवन में जो भी जैसी भी घटना घटित होती है, उसको आप मेरी नजर से देखिए, तभी तो वैसी वैसी नजर आएगी ना। मगर बुद्ध कहते हैं नहीं, ये गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है, धोखा है इसमें। जब आप मेरी ही नजर से देखोगे तो आपकी अपनी नजर कहां जाएगी? उसकी हत्या करनी पड़ेगी। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसका क्या करोगे आप? कहां छुपाओगे उसे? तो इसीलिए आप सामर्थ्यवान बनिए। अगर जैसी जो घटना है उसको उसी रूप में देखना है जैसी वो है, तो आपको सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, एबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। पश्चिम के अंदर एक दर्शन हुआ, एक दर्शन शास्त्री हुए, फिलोसफर इमैनुअल कांट। उनकी फिलॉसफी है, वो अपनी फिलॉसफी में कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अमूमन मैं यूं कहूं सारी चीजें ऐसी है, घटनाएं जो अपने जैसे रूप में वो है, वो वैसे हमें दिखती नहीं है। जिस रूप में हमें दिखाई पड़ती है वो वैसी वो है नहीं। तो उन्होंने कहा थिंग्स इन इटसेल्फ एंड थिंग्स इन इटसेल्फ, अपने आप में चीजें, एंड थिंग्स फॉर इटसेल्फ, अपने आप के लिए चीजें, अपने आप में चीजें जैसी हैं उनको कहा नोमिना, और जैसी हमें दिखाई पड़ती है उसे कहा फिनोमिना। फिनोमिना माने प्रपंच, जहां आंखें धोखा खाए हमारी बार बार, इल्यूजन जो है। तो इसीलिए आप सोच करके देखो, आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो फिनोमिना है, जैसी वो है वैसी हमें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी आंख देखने की काबिलियत नहीं रखती है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है उसकी प्रैक्टिस हमें की नहीं है हमने कभी, इसीलिए वैसी नजर आती नहीं है जैसी वो है। इसीलिए बुद्ध को केवल सीखा जा सकता है और धारण किया जा सकता है। मैं आज की इस धम्म देशना को यही विराम देता हूँ, और अब मैं अगले विषय पे आता हूँ, जो है नामकरण का।